नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 जो लिखी है बर्क हेजेज ने। जिससे कि आप देख रहे हैं यह है बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बाय बर्क हेजेज। अगर इस बुक के बारे में देखिए तो इस बुक के ऊपर कवर के ऊपर जैसे लिखा हुआ है आपके दौलतमंद बनने की राह है, यानी आपको ये बुक बताती है कि कैसे आप सच्ची दौलत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इनकम के अलग अलग सोर्सेज को जान सकते हैं, जिसमें रेजिडुअल इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। कैसे आप अपने समय, अपने पैसे और अपने प्रयासों की लीवरेजिंग करके बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के द्वारा सफलता हासिल कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता मतलब है कि आपको कोई बॉस की टेंशन नहीं है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको अपना समय कहाँ डालना है, कब डालना है, कितना पैसा खर्च करना है, या कोई भी किसी की बाउंडेशन नहीं है, यानी आपका जिंदगी की कमान आपके हाथ में है। तो ये बुक के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं जो बर्क हेजेज ने लिखी है। बर्क हेजेज की इस बुक पैराबोला ऑफ पाइपलाइन का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से भी जाके आप इस बुक का रिव्यू देख सकते हैं। लेकिन आज जो मेन बुक है वो है कॉपीकैट मार्केटिंग 101, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि कैसे आप दौलतमंद बन सकते हैं और सच्ची दौलत कमा के बहुत बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक की लर्निंग को अप्लाई करके हम पैसे कमाने के लिए जो हमारा समय हम बेचते हैं उसके जो सिस्टम है, उसका राउंड राउंड जो जाल है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इस बुक के शुरू में ही बर्क हेजेज ने एक सच्चा डर बताया है कि कहीं हमारी हालत भी उन लोगों जैसी नहीं हो जाए, यानी 95% लोगों जैसी नहीं हो जाए जो 65 की उम्र तक या तो गरीबी की हालत में ही दुनिया से चले जाते हैं, या अगर दुनिया में जीवित भी रहते हैं तो उनकी हालत बहुत ही खस्ता होती है, या वो किसी की ऊपर डिपेंडेंट होते हैं यानी आश्रित होते हैं। तो ये सच्चा डर बताया बर्क हेजेज ने। तो आपको इसके लिए आपको आज ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे जब आप रिटायर हो उससे पहले इतनी संपत्ति अर्जित कर सके कि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाए और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बर्क हेजेज कहते हैं कि इस दुनिया में 95% 95% लोग तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे। वो कैसे जैसे करके घसीट के अपना जीवन को गुजारे। क्योंकि वो गलत योजनाओं की नकल है, गलत तरीके से वो पैसे कमाने की, गलत तरीके से सक्सेसफुल होने के बारे में जानते हैं और उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं योजनाओं की नकल करते हैं। तो उनको वही मिलता है जो उनको पहले से मिलता आ रहा है, यानी जो पहले से जिन लोगों की वो नकल कर रहे हैं तो उन लोगों ने जो हासिल किया था वही मिलता है। 95% लोग गरीब के गरीब ही रहते हैं जब तक वो रिटायर होते हैं या जब तक वो उस दुनिया से नहीं चले जाते। अगर आपको अपने परिणामों को बदलना है तो आपको नीतियों को बदलना पड़ेगा, अपने काम के तरीकों को बदलना पड़ेगा, तभी जाके आपके जीवन में बदलाव हो सकता है या वैसे आप रिजल्ट पा सकते हैं जैसे आप पाना चाहते हैं। इस बुक की सबसे पहली लर्निंग है कि नकल करें लेकिन सोच समझकर। देखिए, बंदर जो होता है वो जैसा देखता है वैसा ही करता है, वैसे ही हम इंसान जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं। यानी हमें एक नकलची प्रवृत्ति हमारे आदिकाल से हमारे अंदर चली आ रही है, यानी हम जो देखते हैं उसी के हिसाब से सीखते हैं, उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हम पालने से लेकर कब्र तक हमेशा नकल ही करते हैं और नकल करते ही आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम अपनी आजीविका कमाने के लिए यानी पैसे को अर्न करने के लिए हम ज़्यादातर चीज़ों में नकल करके ही आगे बढ़ते हैं। नौकरी देखा जाए तो एक नकल का ही रूप है। क्योंकि 95% लोग हमारे चारों तरफ नौकरी कर रहे हैं तो हम उसको सच मान के उस चीज़ की नकल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक आलस होता है सोचने का, नए विचार लाने का और मेहनत करने का, ब्रेन के हिसाब से मेहनत करने का। तो उसको ब्रेन हमेशा अवॉइड करता है तो हम जो पहले से पैटर्न बना रहा है उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नौकरी से हम सच्ची दौलत नहीं बना सकते, नौकरी से सिर्फ हम अस्थायी आजीविका अर्न ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सच्ची दौलत का मतलब क्या होता है? सच्ची दौलत का मतलब है कि जब हम चाहें, जैसे हम चाहें अपने पैसे और अपने समय का उपयोग कर सकें, उसको हम सच्ची दौलत बोलते हैं। लेकिन जॉब में देखिए, आपको किसी के भी बाउंडेशन में रहना पड़ता है, अपने समय को उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। आप एक फिक्स अमाउंट अर्न कर सकते हैं, यानी जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको अर्निंग होगी, उससे ज़्यादा आपको अर्निंग नहीं हो सकती। यानी आप अपनी अर्निंग के सोर्स को बढ़ा नहीं सकते, अपनी सोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप नौकरी करके सच्ची दौलत नहीं बना सकते, सिर्फ आजीविका ही अर्न कर सकते हैं। कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं को चेक करना चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं और क्यों, जिससे कि हम अगर नकल भी कर रहे हैं तो हमें वो मिले जो हम पाना चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की नकल कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा विराम करके सोचना चाहिए कि आप जो नकल कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो आप परिणाम को अगर पता हो, परिणाम को अगर आपको पता चल सके तो आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसके हिसाब से डिजाइन कर सके, तो आपका परिणाम उसी हिसाब से हो सके जिस हिसाब से आपके प्रयास हैं या जो आप पाना चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दौलत बनाने की बजाय नौकरी करने के मार्ग को ही चुनते हैं।
इसलिए हमें दौलत के वैकल्पिक तरीकों के बारे में जानना चाहिए कि कैसे हम दौलत बना सकते हैं, कैसे हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम लीवरेजिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपना समय को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने समय को वहाँ लगा सकते हैं जहाँ अपनी इच्छा हो, अपने पैसे को वहाँ लगा सकते हैं जहाँ और जब हमारी ज़रूरत हो। तो इसलिए आपको दौलत कमाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो इस बुक की लर्निंग है वो है सच्ची दौलत के बारे में, कि सच्ची दौलत क्या है, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। पूरी स्वतंत्रता किस चीज़ की? पूरी आपको स्वतंत्रता हो कि कैसे आप अपने समय और पैसे का उपयोग जब चाहे जैसे चाहे उपयोग कर सके, और उसके लिए आपको किसी की बाउंडेशन के अंदर रहना नहीं पड़े। तो वो आपकी पूरी स्वतंत्रता है। दौलत का असली मतलब है कि आपके पास इतना पैसा और इतना समय हो ताकि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। यानी कि यह चुनने की पूरी स्वतंत्रता कि कैसे आप अपने समय और पैसे को खर्च करना चाहते हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी मनचाही चीजें करने के लिए आपके पास ज्यादा समय हो, वही सच्ची दौलत है। समय हमारी सबसे कीमती वस्तु है। इसका मोल सोना और चांदी से भी ज्यादा है, क्योंकि एक बार समय चला गया उसके बाद में उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपके पास सोना चांदी फिर भी आप अगर खो दिया आपने तो अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन जो समय आपके पास से चला गया उसको आप कभी भी लाइफ में कोई भी कीमत देके नहीं अर्न कर सकते। तो समय की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी दौलत है। उसके लिए आपको अपनी से प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, ऐसे सिस्टम को यूज करना चाहिए जिससे कि आपका समय का डुप्लीकेशन हो सके और बहुत बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त करके आप जो चाहे जब चाहे कर सके। ज्यादातर लोग आमदनी कमाने के लिए समय के और पैसे के जाल में बंधे हुए हैं। यानी वो जितना समय डालते हैं उसी हिसाब से पैसा बनाते हैं। यानी सीधी सी मतलब है, चक्की रुकी आमदनी रुकी। आपका काम करना बंद, आपकी आमदनी बंद। यानी आप जब तक अपने काम धंधे में समय डालते हैं आपको आमदनी होती है, जब आप समय डालना बंद करते हैं आपकी आमदनी बंद हो जाती है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको ऐसे सिस्टम का यूज करना चाहिए, ऐसे सिस्टम का इजाद करना चाहिए जिससे आप अपनी लीवरेजिंग कर सके, अपनी डुप्लीकेसी कर सके, अपने आप को कंपाउंड इफेक्ट के द्वारा लीवरेज कर सके, जिससे कि आप जब काम नहीं कर रहे हो तो भी आपको अर्निंग हो सके। सच्ची दौलत के इस कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि अल्पकालीन आमदनी क्या होती है, यानी नौकरी की इनकम क्या होती है, रेजिडुअल इनकम यानी बिजनेस की या लीवरेजिंग की इनकम क्या होती है। अल्पकालीन आमदनी का मतलब है कि आप समय के बदले में पैसे को प्राप्त करते हैं, यानी आप समय डालते हैं और पैसा अर्न करते हैं। वही रेजिडुअल आमदनी का मतलब है आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं, यानी आप एक डुप्लीकेसी करते हैं, आप एक सिस्टम इजाद करते हैं और वो सिस्टम अर्न बार बार वर्क करता है और आप अर्निंग करते हैं। अल्पकालीन आमदनी में पैसा सामान्य गति से बढ़ता है, और जबकि रेजिडुअल आमदनी में वो तीव्र यानी घातांकी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता है। अल्पकालीन आमदनी में अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज आता है या आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपकी आमदनी बंद हो जाती है। वही रेजिडुअल इनकम में आपकी आमदनी अनंत काल तक जारी रहती है। अल्पकालीन आमदनी में आपका समय आपके काबू में नहीं होता, यानी आप समय के गुलाम होते हैं, यानी आपको काम करना ही पड़ता है तो ही इनकम आएगी। वहीं रेजिडुअल इनकम में आपके पास समय की पूरी स्वतंत्रता होती है, आप अपने समय को जैसे चाहे जब चाहे जहां चाहे यूज कर सकते हैं। अल्पकालीन आमदनी यानी नौकरी में सिर्फ आप घसीट के चल रहे होते हैं, जबकि रेजिडुअल आमदनी यानी बिजनेस की या लीवरेजिंग की आमदनी में आप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अल्पकालीन आमदनी में सच्ची दौलत नहीं बनती, जबकि रेजिडुअल इनकम में एक आप सच्ची दौलत बना रहे होते हैं, यानी आपके पास स्वतंत्रता होती है कि आपके पास इतना पैसा और इतना समय हो कि जिसको जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सके और अपने समय को अपनी मनपसंद जो काम है, मनपसंद चीजें हैं उसको करने में लगा सके। तो इस तरह से आपने जाना कि सच्ची दौलत क्या होती है और उसके बारे में कि अल्पकालीन आमदनी और रेजिडुअल इनकम क्या होती है, जिससे कि आप सच्ची दौलत बना सके। अल्पकालीन आमदनी से सिर्फ आप आजीविका बना सकते हैं, जबकि रेजिडुअल इनकम से आप सच्ची दौलत या वाकई में जो आपको चाहिए, आपके जीवन की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकें। तीसरी इस बुक की लर्निंग में हम जानते हैं कि सच्ची दौलत कैसे बनाई जाती है। सच्ची दौलत बनाने का इकलौता तरीका है अपने समय, अपने पैसे और अपने प्रयासों की लीवरेजिंग करना। यानी आप अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आपको उसकी जगह 100 घंटे या यूँ कहें कि 1000 घंटे का भी भुगतान मिल सके। ऐसा जनरली होता नहीं कि हम 10 घंटे काम करें और हम 1000 घंटे का
जो रेवेन्यू जनरेट कर सके, यानी जो पैसा जनरेट कर सके। लेकिन यही जो कॉन्सेप्ट है बुक समझाने की कोशिश करती है कि कैसे आप रेजिडुअल इनकम, लीवरेजिंग और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी है, जो फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके आप सच्ची दौलत बना सकते हैं। और इस बनाने के तरीके में आपको बहुत सारे साधन इस बुक में बताए गए हैं। जैसे कि मैंने इस बुक के स्टार्टिंग में बताया था कि यह आपको अपने टाइम को कंपाउंड करने के बारे में बताती है। देखिए, जो समय होता है वो हमारा कीमती होता है। अगर इसको हम निवेश करना सीख जाएं, इसको कंपाउंड करना सीख जाएं, तो हम बहुत बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं मानता हूं, या आप जनरली देखते हैं कि दुनिया में पैसा तो सभी के पास नहीं है, लेकिन एक चीज सभी के पास समान है, 24 घंटे। दिन में 24 घंटे, यानी 365 दिन जो उसके पास है साल में, और उसमें जो घंटे हैं वो सभी के पास फिक्स हैं। अब उन समय को आप कैसे यूज करेंगे, कहां आप काम में डालेंगे और कैसे आप अपनी कंपाउंडिंग या लीवरेजिंग करेंगे, उसी पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग जॉब के चक्कर में फंसे रहते हैं और जो जितनी जॉब करते हैं उसी के फिक्स इनकम जनरेट करते हैं। यानी अब वो एक इंसान अकेला काम कितने घंटे कर सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, इससे ज़्यादा तो एक इंसान काम नहीं कर सकता। तो उसके पास इनकम फिक्स होती है, क्योंकि उसके पास टाइम फिक्स है तो इनकम फिक्स होगी। लेकिन वहीं बिजनेसमैन को देखिए, उसके पास जो टाइम होता है उसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है, यानी नेटवर्क बना के वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। तो अब हम रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। रिलायंस को आपको जैसे पता हो, रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मोर्ट, रिलायंस जियो मोर्ट के नाम से बहुत सारी सर्विसेज ला दी है, जिसमें आप शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं, डेली जीवन की चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ पे देखिए, अगर 4000 स्टोर हो और एक स्टोर अगर 10 घंटे खुले और एक स्टोर में अगर 10 आदमी काम करने वाले हो, तो लगभग रिलायंस का 24 घंटे में जो काम टोटल होता है वो 4 लाख घंटे होता है। वहीं एक साधारण इंसान की बातचीत करें, वो अगर 10 घंटे भी काम करे, 365 दिन भी काम करें और लगभग देखे जाए तो 40 साल तक काम करता रहे, तो भी वो लगभग 1,50,000 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। यानी रिलायंस जितना उसको काम करने के लिए 2 से 3 जिंदगियां उसको चाहिए एक दिन का जितना काम करने के लिए। तो रिलायंस जितना एक दिन में कमाता है, उतना अगर साधारण इंसान को कमाना है तो कम से कम इसको 2 से 3 जीवन लगेंगे। तो रिलायंस अपने काम को डुप्लीकेट कर रहा है, आप अपने काम को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। इसी का परिणाम है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग आप जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इसी में बुक में ये चीज़ कही कि आप अपने समय को निवेश करना सीखिए, समय को मल्टीप्लाई करना सीखिए, समय को डुप्लीकेट करना सीखिए। तो उसी के बारे में बुक में आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि कहीं आप गलत सिस्टम की नकल तो नहीं कर रहे हैं। यानी आप अगर नौकरी के जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, उसकी नकल करेंगे तो नौकरी करने वाले लोग जितना पैसा बना रहे हैं उतना ही पैसा बना पाएंगे। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी होगी, अपना नेटवर्क बनाना होगा और अपनी चीज़ों को डुप्लीकेट करना होगा, जिससे कि आप अपने समय की लीवरेजिंग कर सकें। और जिस दिन आपने समय की लीवरेजिंग कर ली, उस दिन आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अपने समय को और अपने पैसे को कैसे आप कहाँ यूज करना है वो आपके सारा कंट्रोल में रहेगा। जो चौथी लर्निंग है वो है लीवरेजिंग की वर्दी, यानी लीवरेजिंग करना क्या होता है, उसको कैसे करने में फायदेमंद होता है। साधारणतः हम पैसे के बदले में समय के चक्की का यूज करते हैं, यानी हम जितना समय डालते हैं उसके हिसाब से हमें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है कि प्रति घंटा हम जो काम करते हैं उसकी हमें तनख्वाह मिलती है, प्रति घंटा की तनख्वाह। उसको हमारे अगर काम करने की घंटों से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो हमारी आमदनी बनती है। यानी आप जितने घंटे काम करेंगे, उस काम करने की घंटों की जो रेट होगी उसके हिसाब से ही आपको आमदनी जनरेट होगी। यानी सामान्य आमदनी में आपको एक समय की एक इकाई के बदले में पैसे की एक इकाई मिलती है। यानी एग्जाम्पल के लिए 1 घंटे की आपकी कीमत 200 रुपये है, तो अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो आप 2000 रुपये बना लेंगे। अगर आपकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना लेंगे। लेकिन वहाँ पे आप चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि समय आपके पास सीमित है। एक निश्चित समय बाद में आप मेहनत नहीं कर सकते, एक निश्चित समय बाद आप काम नहीं कर सकते। दूसरा जो चीज़ है वो आपकी रेट है, वो भी फिक्स है, वो आपके एजुकेशन पे और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। एजुकेशन एक्सपीरियंस समय के हिसाब से बढ़ता है, आप ज़बरदस्ती उसको मल्टीप्लाई करके नहीं बढ़ा सकते। यानी इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपकी आमदनी की हमेशा एक ऊपरी सीमा रहेगी। जैसे आपकी प्रति घंटे की जो इनकम है कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपकी आमदनी की एक कैपिंग रहेगी। यानी आप अगर नॉर्मली तरीके से अगर अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो उस कैपिंग का आपको शिकार होना पड़ेगा। अपने समय को आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ पाएगी। आमदनी बढ़ाने का जो ये सामान्य तरीका है उसमें आपको अपने समय को डाल के ही
आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। जिस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसका तोड़ हो सकता है लिवरेजिंग। लिवरेजिंग द्वारा आप जो समय और पैसे की जो जाल है उसे निकल सकते हैं। लिवरेजिंग के द्वारा अपने आप समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी आमदनी उनके द्वारा किए गए 100% प्रयासों का नतीजा होता है। लेकिन उसी कंपनी के CEO की जो अर्निंग होती है उसके जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किए गए प्रयास या उनके जो समय लगता है उसका एक निश्चित परसेंटेज के रूप में उनको मिलता है। यानी वो अपने कर्मचारियों के द्वारा अपनी योग्यताओं को और अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं, लीवरेज करते हैं और उससे बहुत अच्छी अर्निंग और बहुत बड़ी अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पे जे पॉल गेटी ने एक बात कही थी कि मैं अपनी 100% कोशिशों के बजाय 100 लोगों की 1-1% कोशिशों से कमाना चाहूँगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो मेरा 100% काम खत्म हो जाएगा, यानी उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा और दूसरा मुझे अर्निंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 100 लोगों से 1-1% भी कमाता हूं तो 100% तो वैसे भी होने वाला है, लेकिन उसमें एक इंसान 2 इंसान अगर काम नहीं कर पाते फिर भी 98% 99% अर्निंग तो जनरेट होगी ही। लीवरेजिंग एक बहुत ही जबरदस्त साधन है, यानी टाइम को डुप्लीकेट करना बहुत ही जबरदस्त साधन है, लेकिन ये तभी जबरदस्त है जब इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। यहाँ पे बर्क हेजिज ने एक स्टोरी का जिक्र किया है, उसमें बताया है कि एक सन्यासी होता है जो जंगलों में रहता है, लेकिन एक दिन वो अपने जंगलों से पहाड़ों से नीचे उतर के आता है और मार्केट में जाके वहाँ बोलता है कि मुझे एक ऐसी आरी दीजिए जिससे कि बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई करके वहाँ पे मैं एक अपना सुंदर सा घर बना सकूँ या मेरी रहने की व्यवस्था कर सकूँ। तो दुकानदार होता है उसे एक चेन शो देता है, जो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कटर होता है जिसको खींचते ही वो चालू हो जाता है एक तरह से, तो वो उसको दिया जाता है। वो उसको ले जाके उसको यूज़ करना स्टार्ट करता है और कुछ दिनों के बाद में वो लहूलुहान स्थिति में, बहुत ही बुरी स्थिति में, थकी हुई स्थिति में उस दुकानदार के पास आता है और उसको बोलता है कि आपने ये क्या दे दिया। उसकी दुकान पे पटका, बोले क्या क्या मैंने तो सही दिया था, कि आपने ऐसा क्या उजाड़ दिया, इसे कुछ कटता ही नहीं है, इसे ढंग से काम भी नहीं हो पाता। तो उस दुकानदार ने उसकी रस्सी खींची और उसको स्टार्ट किया और देखा कि बताया कि चेन शो ऐसे काम करता है। उसने कुछ काट के दिखाया तो वो सेकेंडों में कट गया। तो यहाँ पे देखिए गलती उस सन्यासी की नहीं है, गलती इस बात की है कि उसने अपने प्रयासों में कोई गलती नहीं की, उसने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गलती यह है कि उसने उस चीज़ की लिवरेजिंग की पावर को नहीं समझा, उस पावर को सही तरीके से यूज नहीं किया, वहीं पे सन्यासी मात खा जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम लिवरेजिंग की पावर को हम समझ नहीं पाते। हमारे पास कई बार वो साधन होते हैं, वो संसाधन होते हैं, लेकिन हम लिवरेजिंग का यूज ही नहीं कर पाते अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मुख्य रूप से आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए। लीवरेजिंग का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है किसी चीज़ को हल्का करना। देखिए लीवर का यूज़ करके आप किसी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं, वैसे ही आमदनी जनरेट करने के लिए लीवरेजिंग का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करके उसकी जो स्मार्ट मेहनत की जाए और उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। यहाँ पे मैं आपको हेनरी डेविड थोरो का एक कोटेशन बताना चाहूँगा। इस कोटेशन के अनुसार व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, चींटियाँ भी व्यस्त रहती है। असल सवाल तो यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो कभी सोचते ही नहीं, कभी विचार ही नहीं करते कि वो किस चीज़ में व्यस्त हैं। जबकि हमें अगर थोड़ा सा भी विचार किया जाए कि हम किस चीज़ को हम कम समय में कम मेहनत के साथ में करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस इफेक्ट को मल्टीप्लाई करके हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अगर ये सोचने की फुर्सत हम निकाल लें तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक जुमला जो हम बोलते हैं कि हम व्यस्त हैं, हम बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कुछ नई चीज़ देखने का, नई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने का, तो वहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लीवरेजिंग का मतलब ऐसा तरीका खोजना है जिसमें हम कम समय लगा के ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकें। यहाँ पे लीवरेजिंग को और समझाने के लिए राइटर ने बोटल इट का एग्जाम्पल दिया। बोटल इट का मतलब कोको कोला। कोको कोला जो पहली बार बना था, एक फॉर्मूला था जिसको दुकान पे जाके आपको लेना पड़ता था, यानी बोतल आपको दुकान पे जाके खरीदनी पड़ती थी या फिल करके लानी पड़ती थी वहाँ पे। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो सकती क्योंकि वो चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती, सेम फॉर्मूला सेम बोटलिंग नहीं हो सकती हर जगह। लेकिन जब उनको किसी ने आइडिया दिया कि क्यों ना आप इस चीज़ को बोतल करके पीप पैक करके उसको प्रेशराइज कर दिया जाए और वो बोतल आदमी इंसान ले जाके जब चाहे जैसे ले जाके यूज कर सके, अपने फ्रिज में रह सके, ठंडा करके और अपनी मर्जी के हिसाब से यूज कर सके, तो आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जब कोको कोला ने अपनी लीवरेजिंग की, जब उसको बोटल किया चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद में वो दुनिया में फैल गया और आज कोको कोला को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। तो ये एक लीवरेजिंग का तरीका है, यानी आपने अपने प्रयास को थोड़ा आसान कर दिया लोगों को डुप्लीकेट करने के लिए, लोगों को कॉपी करने के लिए, जिससे कि फ़ायदा क्या हुआ कि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज दुनिया में हर कहीं अवेलेबल हो पाई।
बोटल इट के जो एग्जाम्पल है उसी के साथ में जो दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंचाइजी। किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइजी होती है वो उस चीज़ को डुप्लीकेट करने का या टाइम को लिवरेज करने का, अपनी मेहनत को लिवरेज करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए मैकडोनल्ड एक रेस्टोरेंट था जिसके मालिक थे, मालिक को उसका अंदाज़ा भी नहीं था कि इसको कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब रेक क्रोक ने उनसे मुलाकात की और उस रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला को खोला, एक श्रृंखला बार बार एक स्टोर के बाद दूसरा स्टोर, उनमें एक यूनिक फॉर्मेट रखा, यूनिक तरीका रखा जिसके द्वारा वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक यूनिक तरीके से सेम सर्विसेज पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करा सके। तो उसके बाद में तो आज एक हिस्ट्री का एक पार्ट हो चुका है, एक पूरा एक तरह से देखा जाए तो उस पर मूवी भी बन चुकी है। और अगर एग्जाम्पल दें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी इस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस की स्टडी करके आगे बढ़ चुके। यानी उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया कि उस चीज़ को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, यानी सेम सर्विसेज को हर जगह अवेलेबल किया जा सके। उन स्टैंडर्ड को, उन एसओपी को अप्लाई करके उन्होंने बहुत सारी जगह एक जैसी सर्विसेज दी, जिससे फायदा किया है कि अपने जो रेवेन्यू को जनरेट कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, अपने समय को मल्टीप्लाई कर पाए, अपने प्रयासों को मल्टीप्लाई कर पाए। और उसका नतीजा है कि मैकडोनल्ड आज हर शहर में है और मैकडोनल्ड को आज कौन नहीं जानता। तो आप देखिए मैकडोनल्ड कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। मैंने रिलायंस का जो एग्जांपल बताया वो मैकडोनल्ड पे फिट होता है। मैकडोनल्ड के एक स्टोर में अगर 10 आदमी भी काम करने वाले हों और मैकडोनल्ड के लगभग 40,000 भी स्टोर हों, वहाँ पे तो फिर भी 400 स्टोर होंगे, लेकिन यहाँ पे 40,000 से भी ज़्यादा अगर स्टोर हो और उसमें 10 आदमी काम करने वाले हो, 10 घंटे अगर मैकडोनल्ड खुलता हो तो आप देखिए कितने घंटे काम होता होगा मैकडोनल्ड का। 40 लाख घंटे, तो कितना बड़ा अमाउंट है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कब 40 लाख घंटे कंप्लीट कर पाएगा? मुश्किल है। पूरी ज़िंदगी में कितना ही काम कर ले फिर भी वो 1.5 लाख घंटे से ऊपर नहीं जा पाएगा। लीवरेजिंग के बाद में अब हम जानते हैं तीव्र घातांकी वृद्धि यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो इनकम बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हो सकता है। यानी जो तीव्र घातांकी वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो एक विस्फोटक तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे राइटर जे पॉल गेटी का एक और कोटेशन लेते हैं और बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो बहुत सारे पैसे बना रहे हैं और वही करे जो वो है कर रहा है। जे पॉल गेटी के अनुसार आपको ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है और आपको वही करना चाहिए जो इंसान कर रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं तो आप देखिए जो बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने टाइम की लीवरेजिंग कर रहे हैं, अपने प्रयासों की लीवरेजिंग कर रहे हैं, अपने पैसे की लीवरेजिंग कर रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा। यानी तीव्र एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नियम को आपको समझना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप जाके बहुत बड़ी दौलत या सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ में बहुत बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है कि एक सिंपल सा तरीका जिससे कि आप समझ सके कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है। देखिए 5 + 5 होता है 10, 10, 5 + 5 = 10। ये एक सामान्य वृद्धि है, एक सीमित है इसमें दायरा। वैसे ही हम अपनी जॉब में करते हैं, हम 8 घंटे जॉब करते हैं, 2-3 घंटे हम एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने समय को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक ही आपकी ग्रोथ दे पाएगा। वहीं दूसरा फॉर्मूला है 5² 2। एग्जाम्पल के अगर 2 की कोई पावर हम बात करें तो 5 का 5 से गुणा करने पे होता है 25, यानी 25 हो गया। अब देखिए जो वहाँ पे 10 हो रहा था, 2 5 ही तो थे, लेकिन वो प्लस हो रहे थे, सामान्य ग्रोथ। लेकिन 5 × 5 वो हो गया 25। कितनी बड़ी ग्रोथ, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो कोरोना की जो कंडीशन चली उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक इंसान से एक इन्फेक्टेड हुआ, उससे 2 इन्फेक्टेड हुए, 2 से 4, 4 से 16। तो वो कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में पूरी दुनिया में फैल चुका था। तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसा अगर आप अपने बिजनेस में और इनकम सोर्स में लगा सके तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। चक्रवृद्धि जो वृद्धि होती है उसको दुनिया का 8वां आश्चर्य बोला गया है। इसके हिसाब से अगर आप मनी को जनरेट करते हैं तो उसको आपको समझने का होगा कि होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने मूलधन यानी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किसी बैंक में रखते हैं और उस पर आपको ब्याज मिलता है। उसके बाद में एक निश्चित समय बाद में जो पूरा पैसा होता है यानी मूलधन ब्याज, उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलने स्टार्ट हो जाता है। यानी मूलधन के साथ में जो ब्याज हो गया उसके ऊपर भी ब्याज, फिर जो ब्याज है वो जुड़ जाएगा और उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ग्रोथ या चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वहाँ पे समस्या है कि इस चीज़ को अर्न करने के लिए आपको कम से कम बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पैसा अर्न करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप तीव्र घातांकी वृद्धि की बात करें तो वो चीज़ बहुत आसान तरीके से हो सकती है, टाइम को कंपाउंड करके। यहाँ पे राइटर ने नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जाम्पल देके बताया है कि यहाँ पे आप
एक नकल करने योग्य अवधारणा का यूज करके आप फ्रेंचाइजी मॉडल और तीव्र घातांकी वृद्धि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर मिलाएंगे तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, आप इंसान इस बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, आप किन्हीं 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को ट्रेन करते हैं और उस सर्विसेज के बारे में बताते हैं कि कैसे इन प्रोडक्ट को खरीदना है, कैसे इन प्रोडक्ट को मार्केट करना है और कैसे अपनी टीम को बढ़ाना है। तो अगर आप कम से कम 2 लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और उन 2 लोगों की मदद करते हैं और वो 2 लोग भी थोड़ी मेहनत करते हैं और अपने अपने 2 लोगों को ढूंढ के, यानी वो अपनी 4 लोगों की टीम बनाते हैं, यानी एक इंसान 2 लोगों को ढूंढ रहा है, अपनी टीम बना रहा है और एक इंसान 2 लोगों को। तो आप तो एक थे, लेकिन आपने मिलके आपने 2 लोगों को लाया और 2 लोगों ने मेहनत करके 4 लोगों को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो लगभग आप देखिए 4 + 2 6 और प्लस आप 7 लोग हो जाते हैं। और 7 लोग जब अपने अपने 2 लोगों को और इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज करने के लिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही एक नियम होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही पार्ट होता है। उसमें देखिए आप अपने समय के मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 7 लोग इस चीज़ में शामिल होते हैं, 2 घंटे भी रोज़ मेहनत करते हैं, तो 14 घंटे टोटल काम होता है, या एक इंसान का 14 घंटे। वैसे ही करके अगर टीम मल्टीप्लाई करती है और अगर 1000 लोग आपके नेटवर्क में होते हैं, आपके सिस्टम में होते हैं, और अगर वो 2-2 घंटे काम करते हैं, तो लगभग आप देखिए 2000 घंटे आपका काम हो जाएगा और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेंगे। जब 1000 लोग अगर 2-2 लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कितना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा, उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट लगता है। उसमें आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जो कमियां होती है, फ्रेंचाइजी मॉडल में होता क्या है कि जनरली एक इंसान होता है, वो एक कंपनी बनाता है और उसकी फ्रेंचाइजी देता है, लेकिन वो फ्रेंचाइजी अपने आप डुप्लीकेट नहीं कर सकती, वो फ्रेंचाइजी अपने आप में दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकती। लेकिन वही नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदे को आप स्पॉन्सर करते हैं, एक बंदे को बिजनेस में लेके आते हैं, लेकिन वो दूसरे बंदे को लाता है, तो आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, आपका प्रयास मल्टीप्लाई होते हैं और इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये इस बुक में बताया गया। इस बुक में वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग को ही एक तरीका बताया गया है जिसके द्वारा आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला है, क्योंकि अभी इस बिजनेस का अगर इंडिया में टर्नओवर देखें तो ये बिजनेस अभी लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ का बिजनेस है, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में ये बिजनेस 65,000 से लेके 72,000 से अबव का क्रॉस करने वाला है। KPMG और नीति आयोग का डाटा है जिसके अनुसार ये बिजनेस इतना मल्टीप्लाई करने वाला है, यानी लगभग 3 से 4 गुना बढ़ने वाला है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो क्या आप सिर्फ दर्शक बन के उस चीज़ को देखना चाहते हैं या उस जो ग्रोथ है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर उस ग्रोथ का आप हिस्सा होगा, अगर उस ग्रोथ को में आप कंट्रीब्यूट करने की और बढ़ने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं उस ग्रोथ से कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका बताया गया इस बुक में अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का, और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा अनुभवी होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको शिक्षाएं जरूरी नहीं है। आपको एक सफल टीम आपको सिखाती है, एक सफल बिजनेस मॉडल होता है जिसका आपको अनुसरण करना होता है। लेकिन इसके साथ में मैं आपको दूसरा तरीका भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये तरीका तो आपको आजमा ही सकते हैं, साथ में आप कर सकते हैं अपने टाइम की मल्टीप्लाइंग, वो कर सकते हैं आप सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया पे जब आप अपनी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को लिवरेजिंग करते हैं, तो आप रात को सो रहे हैं तब भी आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक वीडियो बनाया और वीडियो को इंटरनेट पे यूट्यूब पे डाला, रात को आप सो रहे हैं तो भी कोई ना कोई देख रहे हैं। इस तरह से अगर आपने 100 वीडियो बना दिए, 100 वीडियो को देखने की आप अगर देखते हैं कि अलग अलग लोग सर्च करते हैं, अलग अलग जाते हैं, तो आपकी टाइम को कंपाउंडिंग होती है। लेकिन वहाँ पर भी एक समस्या है कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके प्रयास नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपका बिजनेस या अपने वीडियो की जो सर्कुलेशन है वैसे नहीं बढ़ पाएगी, और एक दिन अगर आप काम करने लायक नहीं रहे, आप नवाचार नहीं कर पाए, तो वो चीज़ खत्म भी हो सकती है। लेकिन आप अगर दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया के द्वारा मिला देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया के द्वारा करते हैं, तो आप देखिए जो पोटेंशियल है वो बहुत अथाह हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी एक फील्ड में एक नीश चूज करके उसके अंदर अपनी एक ओरा बिल्ड करने की कोशिश करिए, अपनी ब्रांडिंग बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, और उसको बिल्ड करने के साथ साथ में आप ऐसे लोगों की टीम भी बनाइए कि वो भी ऐसा ही काम कर सके सोशल मीडिया पे। एग्जाम्पल के लिए आप फिटनेस में है तो फिटनेस से रिलेटेड आप कुछ एक्टिविटी कीजिए, अपनी ब्रांडिंग बिल्ड कीजिए, अपनी फॉलोअर बेस बढ़ाइए, और साथ में ऐसे लोगों को ट्रेंड कीजिए जो खुद फिटनेस में काम करना चाहते हो। उन सभी लोगों के द्वारा अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करेंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे सोशल मीडिया के द्वारा,
तो ये बहुत ही बड़ा विस्फोटक तरीका हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ग्रोथ करने का, अपने जीवन में सफल होने का और अपने टाइम को डुप्लीकेट करने का। क्योंकि देखिए समय है वो आपके पास एक सीमित है और कीमती है, समय जाने के बाद में वापस नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे समय मल्टीप्लाई होता है आपका। और साथ में अच्छी चीज़ क्या है कि समय सभी के पास समान है, 24 घंटे समान है, तो आप 24 घंटे को यूज़ करेंगे, उसमें से कुछ घंटे भी अगर आप लगा के सोशल मीडिया का यूज़ करके, नेटवर्क मार्केटिंग यूज़ करके अगर आप बिजनेस करेंगे तो बहुत बड़ी आर्थिक सफलता और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और गाथा की वृद्धि हासिल कर सकते हैं। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का इस बुक में मुख्य रूप में एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइंड किया है और आप तक चीज़ पहुँचाने की कोशिश की कि कैसे आप अपने चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को अलग से कर सकते हैं, सोशल मीडिया को भी अलग से कर सकते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को दोनों मिला दिया जाए तो एक सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे कि आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप नकल करें तो ऐसे सिस्टम करें जिससे कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सके। दूसरा हमने बातचीत की कि आप कैसे समय की लीवरेजिंग कर सकते हैं, कैसे समय के बारे में आप जान सकते हैं कि समय को डुप्लीकेट किया जाता है, और रेजिडुअल इनकम के हमने बारे में जाना। उसके अलावा हमने जाना कि सच्ची दौलत क्या होती है, सच्ची दौलत बनाने का तरीका क्या होता है, लीवरेजिंग क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, और साथ में हमने जाना कि इसको कैसे यूज़ करके हम अपनी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीके हैं जो मैंने बताए, 5 लर्निंग है मुख्य रूप से, जिनके द्वारा आप आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इससे आपको फायदा क्या होगी, आपको असली स्वतंत्रता मिलेगी, कर्ज से स्वतंत्रता, पार्ट टाइम नौकरी करने की चीज़ स्वतंत्रता, अपने मन मातिक अपनी चीज़ों को डिजाइन करने की स्वतंत्रता, आप कब छुट्टी लेनी है, कब आपको काम करना है उसकी स्वतंत्रता, आप कर्ज से स्वतंत्रता मिलेगी, आपको बोझ से स्वतंत्रता मिलेगी, यानी आपको कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी। तो आपको अपने टाइम समय को मल्टीप्लाई करना सीखना चाहिए, लीवरेज करना सीखना चाहिए, अपने प्रयासों को, अपने समय को और अपने पैसे को लीवरेज करना सीखना चाहिए। तो ये बुक इसी तरह इशारा करती है। इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी समरी ही इसको कलेक्ट करने की कोशिश की है। अगर इसको पूरे बुक को डिटेल से आपको पढ़ना है तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ में इस बुक से रिलेटेड जो पैराबोला ऑफ पाइपलाइन बुक थी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ में आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे आप इस बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं, साथ में उस बुक को परचेज भी कर सकते हो। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कर लीजिए, ए ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।